साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों क्लास 11 के लिए हम लोग पॉलिटिकल साइंस का पेपर लेकर के आ चुके हैं। अभी की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर क्या आपको बताने वाले। पीछे की वीडियो में ऑब्जेक्टिव का बता दी थी, नहीं देखे तो जाके चैनल पर देख लीजिए, नहीं तो आगे मैं आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का PDF के रूप में आंसर की डाउनलोड करने के लिए सिखा दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका एग्जाम जो होगा या 21 को नहीं होगा, आपका 17 अक्टूबर के दिन होगा पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव देख सकते हो, ये उत्तर मैंने पहले ही बता दिया था। तो सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इसमें 1 से 10 तक क्वेश्चन, आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना, 2 मार्क्स वाला है, 10 नंबर मिलेगा। पहला क्वेश्चन है कि राजनीतिक विज्ञान की परंपरागत परिभाषा को स्पष्ट करें। दूसरा है कि माया राजनीति जो ना माया राजनीति सत्ता का जो ना अध्ययन सत्ता का अध्ययन है। आगे देखिएगा, 3 नंबर के राजनीतिक का अध्ययन राष्ट्र से शुरू हो और राष्ट्र पर समाप्त होता है, संक्षेपण करना इसका। और चौथा की उत्तर व्यवहारवादी क्रांति क्या है। और 5वां के राज्य की उत्पत्ति के जैविक सिद्धांत की संक्षिप्त विवेचना करना है। और आगे देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका बोला जा रहा है जो है ना 6 नंबर प्रश्न की लोकप्रिय संप्रभुता क्या है। और 7वां की नकारात्मक स्वतंत्रता से क्या समझते हैं। 8वां की वैध और वास्तविक संप्रभुता का अर्थ क्या है। 9वां राष्ट्र और सरकार में अंतर क्या है। 10वां की राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन की ऐतिहासिक पद्धति का संक्षिप्त वर्णन करना है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन यानी 2 नंबर वाला क्वेश्चन था। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें 11 से 15 तक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, 5 मार्क्स वाला 15 नंबर टोटल मिलेगा आपको। तो पहला प्रश्न है कि राजनीतिक विज्ञान की परंपरागत आधुनिक जो ना परिभाषाओं के जो ना आलोचनात्मक विश्लेषण करे। 12 के राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की व्यवहारवादी पद्धति की विशेषताओं का संक्षिप्त निबंध लिखे। 13 नंबर के राष्ट्र से आप क्या समझते हैं, इसके तत्वों का वर्णन करें। 15 है ऑस्टिन के जो ना स्वप्रभुसत्ता सिद्धांत के आलोचनात्मक व्याख्या करें। 15 है संप्रभुता के बहुदलीय सिद्धांत पर एक निबंध लिखना है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है और इसका आंसर भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बट इससे पहले इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा वो मैं डाउनलोड करने के लिए सिखा रहा हूँ। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का इसका आंसर आपको गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर में मिलेगा। चलिए कैसे डाउनलोड करना है मैं अच्छे से आपको सिखा देता हूँ। वीडियो देखने के बाद जाके आप अच्छे से डाउनलोड करके लिख लीजिए। तो प्यारे साथियों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फोन में गूगल को पैन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम जो है ना मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के क्या करेंगे, सर्च कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको ऊपर करना है, ऊपर करिएगा। फर्स्ट में आपके सामने जो है ना मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। आप लोग इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आप लोग आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा और आपको नीचे चले आना है। नीचे आएगा ना तो आपके सामने देख लीजिएगा, यहाँ पर जो है ना क्लास 11 का सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लास 11 अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024 लिखा मिलेगा। इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको आने के बाद पेज को एक बार रिफ्रेश कर देना है, फिर आपको नीचे चले आना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पहले मिल जाएगा, आप इसे जरूर ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। थोड़ा नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको जो है ना साइंस का ये सेशन है, थोड़ा सा नीचे आना है। ये आपका आर्ट्स का सेशन, आर्ट्स में ऑल सब्जेक्ट का पेपर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपके सामने जो है ना पॉलिटिकल साइंस लिखा मिलेगा, इसके सामने डाउनलोड लिखा है। डाउनलोड पर आप लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ना जब आना है पेज को रिफ्रेश करना है, क्योंकि जब तक सब्जेक्टिव का आंसर आपको ना दिखे तो पेज को रिफ्रेश करना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपके सामने ऑब्जेक्टिव का आंसर की प्रॉपर देख लीजिए, देखने को मिल रहा है। आप इस सारे ऑब्जेक्टिव को लिख लीजिएगा। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ पर जो भी वीडियो में दिखाऊंगा सारे क्वेश्चन का उत्तर मैं यहाँ पर डाल दूंगा। वीडियो देखने के बाद आप लोग यहाँ पर आपको दिखेगा आंसर की अच्छे से, यहाँ से आप लोग आकर के जो है ना पेज को रिफ्रेश करके लिख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर देख लीजिएगा, पहला नंबर प्रश्न का उत्तर हम लोग दिए हुए हैं। तो पहला का जो उत्तर हो जाएगा ना, राजनीतिक विज्ञान वह विज्ञान है जो मानव के एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी होने के नाते उससे संबंधित राज्य और सरकार दोनों संस्थाओं का अध्ययन करता है। राजनीतिक विज्ञान जो है ना विज्ञान अध्ययन का एक विस्तृत विषय या क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर के बाद यहाँ पर 2 नंबर का हम लोग उत्तर दिए हुए हैं। तो 2 का आंसर आप लोग देखेंगे तो आंसर होगा कि राजनीतिक विज्ञान कोई प्रयोगशाला की विधि या प्रक्रिया नहीं है जिसे किसी खास प्रयोगशाला में किन्हीं विशेष उपकरणों के साथ ही संपन्न किया जा सकता है। सत्ता प्राप्त करने के तरीके एक ही प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में समान होते हैं, चाहे आपका देश हो या फिर विश्व का कोई भी देश हो। जहां यहाँ तक कि आपका परिवार हो, आपके समाज में भी उसी प्रकार की क्रियाओं का अनुसरण कर सत्ता पर काबिज काबिज हुआ जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 2 नंबर का उत्तर। और आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर का उत्तर हो जाएगा
आपका कि व्यवहारवादियों के अनुसार बहुविध जीवियों के संघर्षों और समुदायों को ज्ञान अर्जन तक ही सीमित ना रह करके मानव मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष हेतु करना चाहिए। इस प्रकार ईस्टर्न उत्तर व्यवहारवाद के जो है ना माध्यम से राजनीतिक विज्ञान की व्यावसायिक, शैक्षणिक तथा मूल्यात्मक स्वरूप जो है पूर्णतया परिवर्तित कर देना चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 का उत्तर आप लोग देखेंगे तो उत्तर आपका हो जाएगा, पर 5 नंबर का उत्तर हो जाएगा कि राज्य की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत। उस सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण ईश्वर ने किया है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व होता है और उसी इच्छानुसार शासन करता है और उसे समस्त शक्तियों तथा अधिकार ईश्वर से ही प्राप्त होता है। वह प्रजा के प्रति नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति ईश्वर के प्रति भी उत्तरदायी होता है। तो ये आपका हो जाएगा 4 का उत्तर, 5 का था। फिर यहाँ पर हम लोग 6 का उत्तर दिए हैं। संप्रभुता का सर्वसत्तावादी धारणा में प्रयोग प्रभावशाली हस्तक्षेप 18वीं सदी में किया गया, जब जियाक रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा पेश की। रूसो ने राजशाही की हुकूमत को खारिज करते हुए अपनी रचना सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है पर हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ रहता है। चलिए तो ये आपका 5 का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न का उत्तर हम लोग दे रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आपका है तो देख लीजिएगा। 12 का जो उत्तर हो जाएगा, उत्तर होगा कि व्यवहारवाद की इस किस्म के अनुसार मनोविज्ञान केवल तभी सच्ची वैज्ञानिकता का वाहक हो सकता है जब वह अपने अध्ययन का आधार व्यक्ति की मांसपेशियां और ग्रंथि मूलक अनुक्रियाओं को बनाए। और राजनीतिक विज्ञान की राजनीतिक विज्ञान में विवेक राजिरम और एक ऐसा प्रभावशाली राजनीतिक सिद्धांत है जिसने राजनीतिक अध्ययन करने में मूल्यों को तहरीज देने का विरोध किया। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा जो है 12 नंबर का। 12 के बाद 13 नंबर का उत्तर राष्ट्र निर्माण के ये शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है, राष्ट्र और निर्माण। इसलिए राष्ट्र निर्माण का अर्थ यही है कि वह राष्ट्र जो अपने इतिहास और संस्कृति के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए प्रयत्नशील हो एवं अपनी संस्कृति को मनाने वाले एवं सम्मान करने वाले लोगों के द्वारा संचालित हो, ऐसे राष्ट्र का निर्माण ही राष्ट्र निर्माण कहलाता है। अब आगे आपका 14 का उत्तर है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, उत्तर हो जाएगा कि ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता का परिभाषा यदि एक निश्चित मानव श्रेष्ठ स्वभावता उसी प्रकार की किसी मानव श्रेष्ठ के आदेशों का पालन करने का अभ्यस्त ना हो और समाज के बहुसंख्यक लोग स्वभावता उसके आदेशों का पालन करते हो, तो इस प्रकार से उत्तर होगा। आप अच्छे से लिख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।